एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। ठीक है, ये लॉ बेस्ड होता है अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अगर हम इसे डिफाइन करें या इसका स्टेटमेंट लिखें कि ये क्या होता है, सो दिस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड क्लोज्ड लूप इन ए सर्किट मस्ट बी ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी करंट या वोल्टेज अराउंड द लूप आपका फ्लो हो रहा है सर्किट में, इट मस्ट बी ज़ीरो। और अगर हम इसे अदर वर्ड्स में लिखें तो डैट मीन्स सिग्मा, दिस इज सिग्मा, समेशन भी बोलते हो आप इसे, सिग्मा ऑफ IR प्लस सिग्मा ऑफ EMF, ठीक है, शुड बी ज़ीरो। ठीक है, ये आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, एक नोट पॉइंट इसमें यह आता है कि ये एप्लीकेबल होता है बोथ बैटरी EMF एंड IR ड्रॉप्स पे। ठीक है, और भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड अ करंट एंड पावर कंज्यूम्ड इन 3 ओम रेजिस्टर। और इस सर्किट में 3 ओम रेजिस्टर कहाँ है, यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, करंट और पावर कंज्यूम्ड कितना कर रहा है ये 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग मैश एनालिसिस। एक और नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे हम KCL में करंट वगैरह फाइंड करने के लिए नोडल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मैश एनालिसिस का यूज़ करता है। विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस हम करंट को फाइंड आउट करते हैं। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये सर्किट को मैंने यहाँ पे रीड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लूप क्या होता है। ठीक है, लूप एक क्लोज पाथ होता है जिससे कि करंट फ्लो करता है। ये जैसे आप अगर इस लूप में देखें, यहाँ पे एक तरीके से क्लोज्ड पाथ है। अगर मैं यहाँ से करंट फ्लो भी करवाती हूँ तो ये जो करंट होगा वो इस लूप के अंदर ही फ्लो होगा। सो दैट इज़ वाई अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच अ करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड योर लूप। ठीक है, और क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पावर फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम इस पर्टिकुलर सर्किट से करंट निकाल देंगे तो हम इजीली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ 3 ओम वाले रेजिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है करंट एंड पावर कंज्यूम्ड, इजंट इट। तो अब हम क्या करेंगे, इन ये जो लूप्स हैं, 3 लूप्स हैं यहाँ पे, इनकी नेमिंग कर देते हैं। हम ये लेट करके चलते हैं, इस फर्स्ट वाले लूप में करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 है, इस सेकेंड वाले लूप में I2 एंड ये थर्ड वाले लूप में I3 करंट हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे ये है, मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से सॉल्व कर रही हूँ कि जहाँ से करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव साइड से करंट एंटर कर रहा है तो मैं आंसर को पॉजिटिव में लूँगी, और अगर वो नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो मैं नेगेटिव में लूँगी। ठीक है, तो अभी हमने नेमिंग कर दी है लूप्स की A, B एंड C, या नंबर 1, 2, 3। ठीक है, तो अभी हम इस पर्टिकुलर फर्स्ट लूप में, लूप 1 में हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई अप्लाई KVL। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो करंट जब फ्लो करेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो जब ये लास्ट में यहाँ से एंटर करेगा तो किस साइड से एंटर कर रहा है, नेगेटिव साइड से। तो मैंने क्या कहा, जब नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो हम उसे नेगेटिव में लेंगे। सो वोल्टेज है तो इट वुड बी -10। ठीक है, सो ये हमने क्या लग दिया, वोल्टेज का कर दिया। अब आगे चलते हैं, ये भी करंट I1 हमारा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर किया इस रेजिस्टेंस में, सो इट वुड बी +2 टाइम्स ऑफ I1। और 2 टाइम्स ऑफ I1 क्यों किया हमने, बिकॉज हम इसे वोल्टेज की फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट मीन्स V = IR की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसे। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, तो दैट इज़ वाई। अब देखो ये करंट कुछ इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना, और ये करंट कुछ इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा करंट। तो जो करंट इधर पे फ्लो होगा, ठीक है, आप नोटिस करोगे कि क्योंकि इस सेकंड वाले लूप में I2 भी फ्लो हो रहा है, तो दैट मीन्स I1 और I2 दोनों ही फ्लो कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर ब्रांच से, है ना। तो कन्फ्यूजन ये है कि इस केस में कौन बड़ा है, दैट इज़ I1 बड़ा है या I2 बड़ा है। तो क्योंकि हम फर्स्ट लूप को कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं I1 इस पर्टिकुलर लूप के लिए बड़ा है। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर दैन I2, इसका पोटेंशियल ग्रेटर है दैन I2 से। तो हम क्या करेंगे,
अब क्योंकि ये इधर से पॉजिटिव साइड से एंटर करेगा तो हम करेंगे 2 इंटू I1 माइनस I2 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा -10 प्लस 2 टाइम्स I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2। दैट मीन्स दिस इज मल्टीप्लाइड बाय हेयर एंड हेयर ऑल्सो। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू 0। तो जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ I1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I2 मस्ट बी इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई जो कि मुझे लूप 1 से मिली। ओके, अब हम अप्लाई करेंगे KVL को एट लूप 2। सो लेट अस राइट अप्लाई KVL एट लूप नंबर 2। ठीक है, सो लूप नंबर 2 में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करंट एंटर कर रहा है इस पर्टिकुलर लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है इस रेजिस्टेंस में। सो द करंट वुड बी, द वोल्टेज हेयर वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I2। सो इट वुड बी 3I2 प्लस, अब ये करंट यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे जो I2 करंट है ये आधा इधर जा रहा होगा और हाफ इधर जा रहा होगा। यहाँ पे भी करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में अब बड़ा कौन सा होगा। अब क्योंकि हम सेकेंड लूप को कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि I2 का पोटेंशियल ग्रेटर है देन I3 से। सो इट वुड बी 1 मल्टीप्लाइड बाय I2 माइनस I3। ठीक है, अब यहीं पे देख लो, अब यहाँ से करंट इधर फ्लो होगा। अब हम इस केस के लिए मान के चल रहे हैं कि करंट यहाँ से पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। ठीक है, अज्यूम तो हम खुद भी कर सकते हैं कुछ भी, दैट इज़ आवर चॉइस। ठीक है, सो इस केस में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अब फिर से क्वेश्चन ये आता है, यहाँ तो ऑलरेडी I1 करंट भी फ्लो हो रहा है और इधर से जा रहा है तो I2 करंट भी फ्लो हो रहा है। क्योंकि I2 लूप को कंसीडर, इस लूप को कंसीडर कर रहे हैं तो I2 इज़ ग्रेटर देन I1। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I2 माइनस I3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ I2 एंड I3 3 4 5 6, दिस वुड बी 6 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ I1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड दिस वुड बी आर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सिमिलरली हम KVL अप्लाई करेंगे एट लूप नंबर 3 पे। ठीक है, तो एट दिस लूप वी विल बी अप्लाइंग द KVL। तो इस केस में देखो, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे देखो इस ब्रांच में I3 करंट फ्लो हो रहा है। सो इट वुड बी 1 इंटू I3, 1 मल्टीप्लाइड बाय I3। देन अब इधर पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है बैटरी का, तो ये इधर पे पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन ऐसे लिया है। तो इट वुड बी +6, क्योंकि ऑलरेडी वोल्टेज फॉर्म में है तो हमें इसे IR के फॉर्म में रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे देखो इधर से ये दोबारा एंटर करेगा तो इस ब्रांच में ऑलरेडी I2 फ्लो हो रहा है, तो I3 लूप, इस लूप को कंसीडर कर रहे हैं तो लूप नंबर 3 इज़ ग्रेटर देन लूप नंबर 2 इन दिस केस। तो I3 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो इट वुड बी 1 इंटू I3 माइनस I2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इट वुड बी -I2 प्लस 2I3 मस्ट बी इक्वल टू -6 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप इस करंट को जैसे मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो कंसेप्ट आप उसे लेके चलना वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा, सो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, बट मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है। ओके, सो ये मैंने अभी तक जो भी हमने 3 इक्वेशंस फाइंड आउट करी हैं इन्हें मैंने नोट डाउन कर लिया। तो अब मुझे I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बाय द क्रैमर्स रूल। सो लेट अस राइट ओवर हेयर अप्लाई क्रैमर्स रूल। होप आपको आता हो, मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है ऑलरेडी, तो पहले आप वो देखें तब इसमें आए। ठीक है,
तो क्रैमर्स रूल का फर्स्ट रूल सेज दैट वी हैव टू राइट डाउन ऑल दीज 3 इक्वेशंस इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 4 -2 और I3 तो 0 है, सो दैट वुड बी 0। देन -2 6 -1 -1, सॉरी ये तो 0 है, -1 2 और I1 I2 I3 और जो भी हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसे हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया है। दिस इज़ -6, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, I1 को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Δ1/Δ। I2 को फाइंड करने के लिए वी विल यूज़ Δ2/Δ, ठीक है। सो हम ऐसे भी, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमको क्वेश्चन में 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और पावर को फाइंड आउट करना था, इजंट इट। सो दैट मीन्स हमें इस केस में क्या फाइंड आउट करना है, I2 करंट, ठीक है, बिकॉज I2 करंट ही इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से फ्लो रहा है। तो हम डायरेक्टली I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट मीन्स हम डायरेक्टली I2 फाइंड आउट करेंगे और रेस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी चॉइस, आप करना चाह रहे हो कर सकते हो, बट देर इज़ नो नीड वैसे, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली इसमें लिखती हूँ Δ2 की वैल्यू, जब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और इसे भी डेल्टा की वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी 4 -2 0, है ना। Δ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 -2 0 10 O -6 0 -1 2, ठीक है। सो जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो I2 की वैल्यू कुछ 0.44 एम्पियर आएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी हमने क्या किया, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है जो कि सेकंड लूप से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हमें इस केस में पावर भी फाइंड आउट करना था, दैट इज़ P, एंड वी नो पावर इज़ I²R, ठीक है। तो I की वैल्यू तो 0.444 है, इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कौन सा, 3 ओम रेजिस्टेंस, बिकॉज हमें इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना था। सो इट वुड कम लाइक 0.59 एंड इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट, ठीक है, बिकॉज पावर की यूनिट क्या होती है, W, वॉट। सो आई होप आपको समझ आया हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।